स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इस पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। उसी के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंप्यूटर का हमारा, जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू। तो सीपीयू में इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिससे हमारा सारा पूरा जो कंप्यूटर है वो चलता है। तो इस तरीके से मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को ही प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है, जिसके द्वारा हम जो डेटा इनपुट और आउटपुट दिया जाता है, तो प्रोसेसिंग करने का काम जो होता है वो होता है सीपीयू के द्वारा। तो सीपीयू में जो है जो कंटेंट होते हैं वो मेन होते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट होता क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो कंट्रोल यूनिट जो है, जितने भी हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस लगे होते हैं, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, इन सारे डिवाइसों को प्रॉपरली मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। साथों साथ जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम भी कंट्रोल यूनिट का होता है। एक तरीके से देखा जाए तो कंप्यूटर को का जो पूरा जो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो प्रबंधन करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का, जिससे कि प्रॉपरली डिवाइसेस वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, वो प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है यानी सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है कि नहीं। इस तरीके से जो सारे काम जो होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के होते हैं। ये प्रॉपरली मैनेज करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट जो होता है वो है लॉजिक अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल या लॉजिकल यूनिट, इसी को बोला जाता है कंप्यूटर का माइंड। सारा पूरा जो कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का होता है, जिसके द्वारा ही जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, जो भी प्रोसेस होती है वो एएलयू के द्वारा होती रहती है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो एएलयू होता है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाता है कि एएलयू का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एएलयू का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू के द्वारा जो है इसको कंप्यूटर का प्रोसेसर भी बोला जाता है, और इसी के द्वारा सारी पूरी जो प्रोसेसिंग है वो एएलयू के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का माइंड भी बोला जाता है एएलयू को। ध्यान, इसके बाद में जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है कंट्रोल यूनिट और एएलयू के साथ साथ मेमोरी यूनिट भी होता है, क्योंकि जो भी हम लोग डेटा या डिवाइस या जो भी फाइलें हम लोग बनाते हैं और कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, उन सारी फाइलों को प्रॉपरली रखने का काम मेमोरी यूनिट का होता है। साथ ही साथ हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वर्किंग कराने का काम और उसको प्रॉपरली सेव और मैनेज करने का काम भी मेमोरी यूनिट का काम होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर समझ लो कि अगर कंप्यूटर में हमारे मेमोरी नहीं है तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये तीनों चीज़ें कंबाइनली वर्किंग करती हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू के अंदर सारे डिवाइसों को कंट्रोल करने का, प्रॉपरली मैनेज करने का काम करता है। उसके बाद में जो एएलयू जो होता है ये सारी गणितीय संक्रिया एवं लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। उसी के साथ साथ मेमोरी यूनिट जो है ये सारी फाइलों को प्रॉपरली स्टोर करके रखने का काम मेमोरी यूनिट का होता है। तो इस तरीके से सीपीयू के अंदर जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोला जाता है सीपीयू के अंदर, ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको एएलयू बोला जाता है, साथ ही साथ मेमोरी यूनिट। ये तीनों की तीनों चीजें जो है ये प्रॉपरली सीपीयू के द्वारा रन ऑफ की जाती है, और इसी के द्वारा हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर तरीके से चल पाता है।